तो नमस्कार बच्चों, जयप्रकाश पुंज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो इसके पहले जो थे अर्थव्यवस्था चैप्टर 2 का जो है हम कुछ टॉपिक जान चुके हैं और आज कुछ हम टॉपिक को जानेंगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो इसके पहले जितने वीडियो हैं, ये पहले चैप्टर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब का जो है वीडियो आपका डाला जा चुका है। उस पर जाकर आप पूरी तरह से क्लास 10th के बिहार बोर्ड की तैयारी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को इसके बीच में स्किप कर मत देखिएगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है, पहिलका है राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं। यानी राष्ट्रीय आय जो है हम लोग का किस प्रकार से अवधारणाएं हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पहिलका हम लोग का इसमें है कि कुल उत्पादन, ठीक है। कुल उत्पादन बोल रहे हैं कि जब किसी देश में सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय का कुल रूप से आकलन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कुल उत्पादन किसे कहते हैं, कुल उत्पादन उसे कहते हैं, बोल रहा है कि जब किसी देश में, ठीक है, सभी भौतिक और अभौतिक, यानी भौतिक और अभौतिक, इसका मतलब क्या होता है भौतिक और अभौतिक के मतलब, इसका जो जवाब जो है आप कमेंट में दीजिएगा कि भौतिक और अभौतिक के मतलब होता क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं है फिर भी आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं मालूम है, तो हम इसका अगले वाला अगर वीडियो आप बनाएंगे तो उसमें आपका हम इसका जिक्र करके आपको बता देंगे। तब तक प्रयास कीजिएगा कि हम इसका आंसर सही दे पाए, ठीक है। तो भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय, यानी जितने भी हम लोग का आय प्राप्त होता है, आय प्राप्त का कुल रूप से आकलन यानी मापना किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का इसी में है शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, बोल रहा है कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी खर्च होता है, ठीक है, यानी मान लीजिए कि जो भी हम उत्पादन किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, और जैसे मान लीजिए कि हम इस मार्कर का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और इस उत्पादन में लगे खर्च, ठीक है, बोले कि उत्पादन में लगे खर्च होता है, ठीक है, और उसमें जब कुल उत्पादन में से घटा दिया जाता है तो बची हुई राशि को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। अब समझते हैं इसको सही ढंग से, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि हम इस मार्कर को बनाएं और इस मार्कर को बनाने के बाद जितना भी खर्च लगा उस खर्च को काट कर, ठीक है, उस खर्च को घटाने के बाद जो भी हम लोग को बचा हुआ राशि हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को बनाने में खर्च कितना हुआ, 20 रुपए खर्च हुआ। ये जो मार्कर जो है, मार्कर मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद जो है ये मार्कर जो है 35 रुपया 40 रुपये बिका, ठीक है। तो जो हम लोग का 20 रुपया खर्चा जो है, 20 रुपया खर्चा काट कर जो भी हम लोग का बचेगा वो क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग का समझते हैं, अगला है प्रमुख अर्थशास्त्री द्वारा राष्ट्रीय आय का परिभाषा, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। बोले कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये ध्यान रखिएगा, परिभाषा दे देता है, उसके बाद आपसे पूछ देगा कि यह जो है इस बात को किसने कहा था, ठीक है। खासकर बहुत ज्यादा बोला जाता है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या कहा गया है, बोल रहा है कि किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय का परिभाषा ये किया गया है कि किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं जो समूह शुद्ध समूह उत्पादन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर टिंगू के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिस मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। कहने का मतलब है कि उसे भी हम लोग राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। जो हम लोग का मान लीजिए किसी प्रकार की फैक्ट्री जो है विदेश में लगाए हुए, ठीक है, और विदेश में लगाए जाने के बाद जो है
हमें जो है वहाँ से भी आय प्राप्त होता है, तो उसको भी हम लोग क्या राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय में उसको भी मिला सकते हैं। समझ में आया? अगर यहाँ तक हम लोग अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं, इसके आगे जो है हम लोग कल देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल जो है ना दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, लोग आप सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मान लीजिए कि सपोर्ट नहीं करते हैं लोग, तो बिल्कुल वीडियो बनाने का बिल्कुल भी आत्मा नहीं करता है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के पास में आप शेयर कीजिएगा। जब आप शेयर कीजिएगा, जब हमको सपोर्ट कीजिएगा, तब न जाकर हम इससे भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। आप सपोर्ट ही नहीं कीजिएगा तो जो है इसमें हम कितना भी अथी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है हमें हमें जो है सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक सपोर्ट करते रहिएगा, तो हम जो है हम इससे भी अच्छा आपको कंटेंट लाकर आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके लिए धन्यवाद।